स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं हम इस चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, डीएसएसबी और नीट से संबंधित जो हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम इसमें पढ़ते हैं स्टडी मटेरियल इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए, किन किताबों से आपको तैयारी करनी चाहिए और इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं और इन्हीं के लिए प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना लाभ उठाइए। चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, यूपी के हैं या उत्तराखंड के हैं या बिहार के हैं या फिर अन्य भी किसी राज्य के हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी का अध्ययन कराया जाता है। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल पर प्रदान करी जाती हैं। ठीक है, इनके अलावा चाहे आप प्रयोगशाला सहायक के लिए पढ़ते हैं या कोई भी अन्य अपने राज्य का एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी आती है तो उसका भी अध्ययन इस चैनल पर कराया जाता है। इसलिए आप चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुमार एंड मलिक की बुक से जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट 4, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्पेस। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं मतलब सूक्ष्म जीव हैं, उनको स्पेस में अगर उनका अध्ययन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं। स्पेस का अर्थ है यहाँ पर जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी के बाहर जो भी जगह है, जो भी खाली जगह है उसको हम बोलते हैं स्पेस। ठीक है, वहाँ पर अगर हम इन सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। अगला प्रश्न है द ब्रांच डीलिंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्स। जो भी प्लांट रिसोर्स है मतलब प्लांट से पाया जाने वाला है उसको इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर या इकोनॉमिक बॉटनी। तो हम इसका अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर, जिसमें हम हो सकता है किसी वृक्ष का फल इस्तेमाल कर रहे हों, किसी वृक्ष का पत्तियां इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी वृक्ष का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है ओलेरी कल्चर क्या होता है। तो ओलेरी कल्चर हमारा होता है जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं मतलब साग सब्जियां होती हैं इनका खेती। ठीक है, साग सब्जियों की खेती हम करते हैं ओलेरी कल्चर के अंदर, इसका अध्ययन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जेनेटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी। तो इसमें हम वंशानुक्रम के साथ साथ हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं, मतलब इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और वेरिएशन, इन तीनों का अध्ययन हम करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। अगला है जो आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्वार्फ ट्री, मतलब जो छोटे पौधे हैं उसको उगाने की कला, मतलब जो बौने वृक्ष उगाने की जो कला है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बोनसाई। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, इस पद्धति के द्वारा आप उन वृक्षों को जो जंगलों में पाए जाते हैं या जिनका आकार बहुत बड़ा होता है उनको आप अपने घरों में, अपने गमले में भी उनको उगा सकते हैं। ठीक है, वो इतने छोटे हो जाते हैं कि उनको आप अपने घरों में गमलों में उगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर ट्री। टिम्बर ट्री का मतलब होता है वो लकड़ियाँ जिनको हम अपने घरों में बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अपने घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टिम्बर ट्री में आता है जैसे देवदार का पेड़। ठीक है, इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं इससे घर बनाया जाता है। तो उन लकड़ियों का एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम सिल्वीकल्चर के अंदर। ठीक है, टिम्बर ट्री होता है वो वृक्ष जिनकी लकड़ियाँ घर बनाने में प्रयोग करी जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो बताना है जो मिसमैच है। मिसमैच मतलब जिनका मैच गलत है। तो पेडोलॉजी होता है सॉइल के बारे में अध्ययन, सॉइल साइंस, बिल्कुल सही है। अगला है फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, जीवन के जो भी फंक्शन है उनके प्रोसेस का अध्ययन करना,
ये भी सही है। काइनेसियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल को काइनेसियोलॉजी हम नहीं बोलते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है और यही हमसे पूछा था। अगला ऑप्शन है लिम्नोलॉजी, तो लिम्नोलॉजी को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का अध्ययन। ठीक है, जब हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं वो हम करते हैं निम्नोलॉजी के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस के इम्प्रूवमेंट करने के लिए अगर हम हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स का उपयोग करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, यूजेनिक्स या एथनोलॉजी। तो हम ये पढ़ते हैं हमारा यूजेनिक्स के अंदर। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे फ्यूचर जनरेशन में इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है पेडोलॉजी क्या होता है? तो पीडोलॉजी होता है सॉइल का अध्ययन, मृदा के अध्ययन को हम बोलते हैं पीडोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जो मेजरमेंट की यूनिट है उसको हम सेल, जो हमारी कोशिका है, कोशिका को माप करने में इस्तेमाल करते हैं, या कोशिका के नापन में इस्तेमाल करते हैं, या कोशिका जिस इकाई में मापी जाती है वो बताओ। ठीक है, तो वो हमारी होगी इसमें से मेजर सेल पूछा है। सेल को मेजर करने के लिए तो वो आती है हमारी माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर न्यू को दर्शाते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर को दर्शाते हैं न्यू से। ठीक है, इसमें हम नापते हैं सेल को। ठीक है, सेल का साइज इस यूनिट में नापते हैं। जैसे आप कपड़ा किस में नापते हैं? मीटर में। कोई लिक्विड चीज़ है तो उसको हम किस में नापते हैं? लीटर में। कोई सामान है तो हम उसको किस में नापते हैं? किलो में। जैसे आप बोलते हैं 1 किलो सेब दे दो, तो वैसे ही जब हम सेल को नापते हैं तो नापते हैं माइक्रोमीटर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है एथनोबॉटनी क्या होता है, या एथनोबॉटनी जो है किससे संबंधित है? तो वो हमारे प्लांट से संबंधित होती है एथनोबॉटनी, की प्लांट का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। और एथनो का मतलब होता है, इस शब्द में एथनो जो शब्द है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ पीपल, मतलब पीपल जो लोग हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं एथनो। और बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो इस पूरे शब्द का मतलब हो गया स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पीपल, मतलब जो प्लांट हैं और पीपल हैं उनके बीच का जो रिलेशन है, मतलब उनके बीच में जो रिलेशन है उसका अध्ययन करते हैं हम एथनोबॉटनी के अंतर्गत। ठीक है, जैसे होता है ना, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग प्लांट की पूजा करते हैं। ठीक है, या अलग अलग समुदाय के जाति के लोग, जनजाति के लोग जो हैं वो अलग अलग वृक्ष के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी का फल खाता होगा, कोई किसी की लकड़ी इस्तेमाल करता होगा, तो कोई किसी का बीज इस्तेमाल करता होगा खाने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में, जातियों के बीच में, जनजातियों के बीच में जो उनका प्लांट के साथ संबंध है उसका अध्ययन हम करते हैं एथनोबॉटनी के अंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है नेम एसोसिएटेड विद मॉस। मॉसिस जो है मतलब ब्रायोफाइट की एक कैटेगरी है मॉसिस, उनसे कौन सा नाम संबंधित है? तो वह है हमारे कश्यप। ठीक है, ये है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल टिश्यू आउटसाइड द बॉडी इन ए ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंतर्गत हम अगर कोई प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू का अध्ययन करते हैं तो हम इस तरीके को क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर अगर हम किसी भी टिश्यू का अध्ययन करते हैं तो उसको अंतर्गत आता है इन विट्रो के अंदर। अगर इन वीवो होता तो इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। जब हम प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू का अध्ययन करते हैं तो वो आता है इन वीवो के अंतर्गत। ठीक है, टिश्यू का मतलब उत्तक। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? तो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में है ग्रीन पिगमेंट जो मौजूद होता है प्लांट्स में जो उनको ऑटोट्रॉफिक बनाता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जिससे वो अपना खाना स्वयं बना सकें। तो वो जो हरा पदार्थ होता है, पिगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल।
और ये क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। और एंथोसायनिन एक पिगमेंट होता है जो अलग अलग पदार्थ को कलर देता है, ठीक है। जैसे एंथोसायनिन प्रेजेंट होता है टमाटर के अंदर, ठीक है, जिसके कारण उसका लाल कलर मौजूद होता है। और एंथोसायनिन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। अगला ऑप्शन है हमारा कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड देता है किसी भी फल को येलो, रेड, ऑरेंज कलर देता है, ठीक है, या इसका इस पिगमेंट देता है, ये पिगमेंट देता है और इसी प्रकार से उनमें वो कलर मौजूद होता है, येलो, रेड, ऑरेंज पिगमेंट। अगला प्रश्न है स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ मेजरमेंट की सेल बायोलॉजी में, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है कोशिका विज्ञान में, तो वो होती है हमारी एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ए के ऊपर नोट, एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर, जो सबसे पुराना लिटरेचर है बताओ बॉटनी के फील्ड में, ठीक है, तो वो है हमारा हिस्टोरिया प्लांटारम। हिस्टोरिया प्लांटारम जो है सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट लिटरेचर है। और ये लिखा किसके द्वारा है, ये लिखा है थियोफ्रेस्टस ने, इसके ऑथर हैं। और कब लिखा है 1842 में, ठीक है। ओल्डेस्ट यही माना जाता है बॉटनी के फील्ड में। और अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। तो ये जो हमारी हिस्टोरिया नेचुरलिस बुक है ये लिखी है प्लिनी एल्डर ने, PLINY, प्लिनी द एल्डर, ELDER, ये इन्होंने लिखी है, ठीक है। अगर भविष्य में कोई अगर पूछता है इस किताब का नाम तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, ठीक है, इस ऑप्शन का नाम पता होना चाहिए। अगला हमारा ऑप्शन है मैटेरिया मेडिका। तो ये किताब लिखी है, इसके दो ऑथर हैं, एक है SR पाठक, ठीक है, ऑप्शन में अगर ये हो तो आप ये ऑप्शन करेक्ट करना। और दूसरे इसके ऑथर हैं हमारे विलियम बोयरिक, BOERICKE, ठीक है, विलियम बोरिक। तो दो ऑप्शन अगर आपको मिले, कोई सा भी ऑप्शन मिले आप उसको चुनें इसमें, ठीक है। और जब हम बात करते हैं स्पीसीज प्लांटारम की तो ये हमारी लिखी है लिनियस ने, कैरलस लिनियस के द्वारा रची गई है ये किताब जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटारम, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, इंडियन बॉटनी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, तो वह है हमारे विलियम रॉक्सबर्ग, विलियम रॉक्सबर्ग। अगला प्रश्न है जो एक सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होता है, तो वो होती है ग्रोथ, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होती है। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर किसके बराबर होता है, जो हमारा 1 मीटर की जो है वो इसमें से किसके बराबर होगा, तो वो होता है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, जब किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा पदार्थ से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अगर इसको हम तोड़ दें छोटे छोटे पदार्थ में या सिंपल सब्सटेंस में इसको तोड़ देते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स को उसके सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब दो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस मिलके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कोई चीज़ बनती है और कैटाबॉलिज्म में कोई चीज़ टूटती है, ठीक है, इतना आप याद रखना। और इन दोनों को मिला के ही कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला के इन दोनों को हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। या मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रकार की क्रियाएं मौजूद होती हैं या होती हैं। अगला प्रश्न है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, किसी ऑर्गन का बनना डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, मतलब जब किसी बच्चे का विकास हो रहा होता है
या उसकी ग्रोथ हो रही होती है उस समय कोई अंग का बनना हम किस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा होता है मॉर्फोजेनेसिस के अंतर्गत। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है किसी ऑर्गन, कोई ऑर्गन जो है वो कैसे बन रहा है, इसका अध्ययन करते हैं मॉर्फोजेनेसिस के अंदर। ऑर्गन जैसे हमारा दिल है, हार्ट है, ये हमारा एक ऑर्गन है, कोई हमारी किडनी है, ये सब क्या है हमारे ऑर्गन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है स्टडी ऑफ वुड एंड जाइलम एलिमेंट्स, जो जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं और वुड लकड़ी का अध्ययन करना और जाइलम एलिमेंट्स का, वो हम किसके अंतर्गत करते हैं या उसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं जाइलोटॉमी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो जनक हैं वो हम किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं पॉल बर्ग को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया हुआ है, ये खासकर यूपी और उत्तराखंड के एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो हमारे श्वेनसन हैं, ये कौन है, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर हैं, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर। अगले हैं हमारे H.G. खुराना। तो H.G. खुराना ने सबसे पहले जीन बनाया था, आर्टिफिशियल जीन। ठीक है, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाया था। ठीक है, आर्टिफिशियल जीन, या आगे लिख दो तो सिंथेसिस, SYNTHESIS, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। सबसे पहले इन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाया था। और जो हमारे हेडविग हैं, ये कौन है, फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स या फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है ग्रोइंग ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम ए सेल, एक सेल है, एक कोशिका है, इस कोशिका से पूरे वृक्ष का निर्माण कर देना, ठीक है, या पूरे प्लांट की बॉडी को बना देना, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीट प्लांट बना रहे हैं एक सेल्स से। ठीक है, और इस सेल्स की इस इनहेरेंट कैपेसिटी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, लेकिन इस सेल की इनहेरेंट कैपेसिटी, इस सेल की खासियत या ये तरीका, तो इसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, और इस सेल को बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 सोशल मीडिया हैंडल्स, ठीक है, जिनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।